हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव परिसंचरण तंत्र मतलब क्या होता है इंग्लिश में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। चूंकि ये दोनों बाइलिंगुअल चैनल है जिसमें दोनों तरह से पढ़ाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, इसीलिए हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो ये मानव परिसंचरण तंत्र जो है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, उसका मतलब क्या होता है। जिस प्रकार हम लोग अगर कुछ भी यहां से वहां ले जाते हैं, कोई वाहन का प्रयोग करते हैं या फिर कोई भी व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, कोई यहां से अगर कोलकाता जाना हो या तो ट्रेन से जाएंगे या फिर कहीं से कुछ जाना हो, कहीं भी जाएंगे तो कोई गाड़ी का प्रयोग करेंगे। उसी तरह हम लोग का जो ब्लड है, हम लोग का जो शरीर है, हम लोग का शरीर में कोई भी मटेरियल जो ऑक्सीजन हो गया या फिर कोई भी मटेरियल जैसे हार्मोन हो गया या फिर कोई भी मटेरियल जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, जो ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो चीज है यहां से टारगेट सेल तक या सेल तक, कोशिका तक कौन पहुंचाता है, तो ये ब्लड पहुंचाता है। उसी को जो पहुंचाने का जो सिस्टम है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सब चीज, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जितना भी दुनिया संसार जगत में जो प्राणी है, उस प्राणी जगत में जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। मतलब क्यों किया गया है दो तरह से? जैसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, मतलब निम्न श्रेणी वाले जो जीव है, निम्न श्रेणी वाले जीव में ये खुला हुआ रहता है, मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का कहने का क्या मतलब हुआ? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब हुआ जो रुधिर है, मतलब जो सर्कुलेशन कर रहा है, ये जो रुधिर है जो परिसंचरण कर रहा है, वो कैसा रहेगा? ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा, ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा। ब्लड वेसल्स क्या सर? जिसको सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा एवं धमनी। ठीक है, तो सीरा एवं धमनी, ये धमनी नहीं रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। तो ये कहां रहता है सर? आपसे पूछा जाएगा सवाल कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्राणी में रहता है, तो आर्थ्रोपोड्स में रहता है। किस में रहता है? आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड। क्या होता है सर आर्थ्रोपोड्स? हम तो कभी नाम नहीं सुने आर्थ्रोपोड्स का। आर्थ्रोपोड्स कौन सा प्राणी होता है? जैसे हम लोग पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में, आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो दिया हुआ है, उसे फर्स्ट वीडियो में दिखे दिए थे कि जितना भी दुनिया संसार जगत में जितने भी प्राणी हैं, सबको क्या एक फाइलम में या किंगडम में, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। तो 5 किंगडम में जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें 11 फाइलम है। 11 फाइलम में कौन कौन है? सबसे पहला जो फाइलम है पोरीफेरा है, सेलेंट्रेटा है, टेनोफोरा है, प्लेटीहेलमिन्थिस है, एस्केहेलमिन्थिस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मलुस्का है, यही आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद मलुस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिक्वाडाटा, क्वाडाटा। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है? एक वर्ग है, एक क्या है? वर्ग है। किसका? किंगडम एनिमेलिया का, एनिमल किंगडम का, मतलब प्राणी जगत का क्या है? क्या है? एक वर्ग है। इसमें किसका एग्जाम्पल लिखते हैं सर? तो तिलचट्टा का। किसका? तिलचट्टा, तिलचट्टा का। ठीक है, तो तिलचट्टा सब में क्या होता है? तिलचट्टा सबको आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है। देखिए, आर्थ्रोपोड्स मतलब हो गया जिसमें जॉइंट अपेंडेजेस हो। अपेंडेजेस मतलब पोड मतलब होता है पैर। ठीक है, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, जॉइंट पैर वाला जिसमें हो उसको क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स से इसीलिए इस पर जोर दिया जा रहा है, इस पर जोर दे रहे हैं क्योंकि यहीं से आपका सवाल पूछा जाता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो ये सवाल क्या है कि कौन ऐसा प्राणी है इस दुनिया संसार जगत में जिसमें खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र हो? तो वो कैसे, कौन सा है? आर्थ्रोपोड्स है। क्या है उसका एग्जाम्पल? तिलचट्टा हो गया, या फिर मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, चींटी ले लीजिए, या फिर बटरफ्लाई ले लीजिए, तितली लिख लीजिए, तितली। ठीक है, तितली लिख लिए, बटरफ्लाई हो गया, तितली हो गया, और क्या? कॉकरोच लिख लीजिए, बिच्छू कहते हैं इसको। ठीक है, सॉरी, स्कॉर्पियन लिख लीजिए, बिच्छू तिलचट्टा लिख लीजिए, कॉकरोच, बिच्छू लिख लीजिए। ठीक है, ये सब क्या चीज एग्जांपल हो गया? आर्थ्रोपोडा। मतलब इसमें क्या होता है, जो क्या है, जो रुधिर पास हो रहा है, जो ब्लड पास हो रहा है, यहां से वहां कुछ भी कर रहा है, तो किसके द्वारा कर रहा है? बिना ब्लड वेसल्स के कर रहा है, बिना सीरा और धमनी के कर रहा है। इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसी को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है, और इसमें क्या लिखिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, 1 नंबर नहीं 2 नंबर देके इसी में ऐसे एरो मार्क दे दीजिए, और इसमें लिखिए क्या कि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं रहता है। ठीक है,
हेमोग्लोबिन एब्सेंट, हेमोग्लोबिन एब्सेंट। ठीक है सर, हेमोग्लोबिन क्या होता है? रक्त का लाल रंग होना हेमोग्लोबिन से होता है। रक्त जो लाल रंग होता है हेमोग्लोबिन होता है। जितना भी टिड्डा देख लीजिए, टिड्डा जो उड़ता है जिसको फतिंगा कहते हैं, ठीक है, टिड्डा और क्या तेलचट्टा और क्या तितली, इस सबको देखिएगा कभी कभी मर जाता है, हाथ से मार दीजिएगा या फिर मर जाता है कहीं तो देखिएगा उसमें ब्लड नहीं रहता है, कहीं में चिपा जाता है पैर से तो देखिएगा उसमें ब्लड रेड कलर का ब्लड नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें एक चीज और हेमोग्लोबिन का एब्सेंट होता है, हेमोग्लोबिन नहीं होता है। इसको एकदम अंडरलाइन करके लिखिएगा। इससे भी सवाल पूछता है कि कौन ऐसा, इसमें से कौन ऐसा, एग्जांपल दे देगा कि इसमें से कौन ऐसा जीव है जिसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या मारिएगा? आर्थ्रोपोडा मारिएगा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा एग्जांपल है सर? तो तितली है और क्या है, बिच्छू है, तिलचट्टा है, ये सब क्या है? ये सब आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं रहता है। और क्या होता है सर? और आगे जब ओपन पढ़ लिए तो सर क्लोज भी पढ़ लेते हैं। दो तरह का होता है तो क्लोज पढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर से। हाँ ठीक है, अब देखते हैं ओपन पढ़ लिया, अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है सर? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ ये जो पहले लिखे हुए थे दो तरह का, जिसमें एक चीज छूट गया है उसमें, क्या कि जो तिलचट्टा है, तिलचट्टा लिख लीजिएगा, तिलचट्टा एग्जांपल, तिलचट्टा जो है उसमें क्या है, उसका सेल वाल या फिर तिलचट्टा बिच्छू हो गया, ठीक है, बिच्छू हो गया, इसका जो सेल वाल बना हुआ था, सेल वाल, सेल वाल किसको कहते हैं? सेल वाल मतलब क्या हुआ, सेल वाल, सेल वाल जो बना हुआ रहता है, सेल वाल चाइटिन, काइटिन का बना रहता है। किसका बना रहता है? इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे, काइटिन का बना रहता है, काइटिन का बना रहता है। काइटिन क्या होता है? काइटिन क्या होता है? काइटिन एक तरह का प्रोटीन है जिससे बना रहता है क्या, इसका सेल वाल, ठीक है। इसीलिए वो देखिएगा पूरा चिकना टाइप का लगेगा, इसमें पानी पास नहीं होता इस तरह का। आपसे पूछेगा तिलचट्टा का सेल वाल क्या चीज से बना रहता है, मतलब आउटर कवरिंग किससे बना रहता है, तो काइटिन का बना हुआ रहता है, ठीक है। अब आते हैं, ये था मेन पॉइंट इसका सेक्शन, मतलब कि ओपन नहीं, क्लोज, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम लोग किसका बात करेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को एक बार हेडिंग लगाइए और आगे लिखिएगा क्या कि बंद, पहले लिखिएगा बंद, क्या, बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या हुआ? ओपन नहीं, क्लोज, सी, ठीक है, क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग ओपन का जान जाएंगे तो क्लोज अपने आप याद हो जाएगा, उसको याद करने का जरूरत नहीं है। तो क्लोज क्या होता है सर? क्लोज जो होता है उसमें जो रुधिर होता है, रुधिर, रुधिर, रुधिर मतलब क्या? ब्लड, क्या होता है? ब्लड, ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ठीक है, लिख लीजिए प्रेजेंट, ठीक, ठीक है, प्रेजेंट, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, ठीक है। नालिकाओं में रहता है, नालिका लिख लीजिए, नालिका, नलिकाओं में, नलिकाओं प्रेजेंट, जो मतलब रुधिर नलिका है उसमें क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। देखिए हम लोग का आर्टरी वेन सब दिखता है हाथ में, उससे क्या है वो सब? ये नलिका है, किसका नलिका है? रुधिर का नलिका है। इसीलिए इसको बंद क्या कहता है? बंद परिसंचरण तंत्र या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी। तो सर ये कहाँ पाया जाता है? कौन ऐसा प्राणी या कौन ऐसा जीव में पाया जाता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं किस में पाया जाता है। एग्जाम्पल, सबसे पहले ये जो पाया जाता है वो ह्यूमन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ह्यूमन में, ह्यूमन में। और किसमें? ह्यूमन का मतलब क्या? ह्यूमन का मतलब क्या हो गया? हिंदी इसका बताइए आप लोग, हिंदी, ह्यूमन का हिंदी हो गया क्या जानते हैं? मानव, ठीक है, मानव में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है सर? पक्षी में। किसमें? पक्षी में, पक्षी में, ठीक है, पक्षी में, पक्षी में मतलब बर्ड्स, इसको एप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्ड्स। और किसमें पाया जाता है? और रेप्टाइल्स वगैरह सब में भी पाया जाता है, ठीक है, ये सब हो गया। अब क्या है कि ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि बंद परिसंचरण तंत्र
मानव में पाया जाता है, हाँ या ना, आपसे पूछेगा हाँ या ना, तो आप बोलिएगा हाँ पाया जाता है। फिर और किस में, पक्षी में पाया जाता है, हाँ या ना, तो बोलिएगा हाँ पाया जाता है। ठीक है, इससे पता चल गया क्या क्वेश्चन पूछेगा। अब जो हम लोग चूंकि परिसंचरण हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, तो कोई चीज का परिसंचरण हो रहा होगा, तो वो क्या चीज है जो जिसका परिसंचरण हो रहा है, मतलब जिसका जो सर्कुलेशन हो रहा है, किसका सर्कुलेशन हो रहा है, कौन यहां से वहां ले जा रहा है किसी भी चीज को। जैसे हम लोग में अगर कोई सामान यहाँ से पटना से बंबई ले जाना है तो हवाई जहाज से जाएंगे, या फिर ट्रेन से भी जा सकते हैं, या फिर कहीं से भी कुछ सामान ले जाते हैं, ट्रेन, हवाई जहाज, या फिर कोई भी बस, या फिर मोटरसाइकिल, कुछ भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे सर, कौन ले जाएगा इसको, तो यहाँ पे ले जाएगा ब्लड। क्या ले जाएगा, ब्लड। तो ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं सर, ब्लड को हिंदी में रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर। ठीक है, सुधीर ने लिखिएगा, रुधिर। ठीक है, तो रुधिर कहते हैं, क्या लिखिएगा, रुधिर। रुधिर क्या होता है सर, रुधिर जो होता है वो क्या करता है, वो जितना भी मिनरल्स, न्यूट्रिशन और भी कुछ भी जो हार्मोन्स, बहुत सारा चीज क्या करता है, परिसंचरण करता है, यहां से वहां ले जाता है। तो उसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। ब्लड को फिर क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। किसका सर्कुलेशन करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। कहां करता है, तो बंद रहता है जो वेन या आर्टरीज में, जिसको वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स। किसको कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स लिख लीजिएगा, ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहा। अब देखिए चीज यहाँ कितना आसान हो गया कि बंद परिसंचरण तंत्र जो है, परिसंचरण किसका हो रहा है, तो ब्लड का हो रहा है। किसका हो रहा है, तो मिनरल, न्यूट्रिशन और ये सब का, हार्मोन्स का हो रहा है। तो किसके द्वारा हो रहा है, कौन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लड कर रहा है। तो कहां से जाएगा सर, रास्ता क्या रहेगा, क्या चीज से लेके जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का रास्ता हवाई जहाज से उड़ के जाएगा, कि क्या चीज से उड़ के जाएगा, कि पैदल चलेगा, कि रोड पर चलेगा, तो किस पर चलेगा, तो ब्लड वेसल्स में चलेगा। किस में चलेगा, ब्लड वेसल्स में चलेगा। इसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कि ये जो ब्लड है, मेन तो यही ले जा रहा है, तो इसी को पढ़ लेते हैं। यहीं से सवाल आता है मेरा, यही को पढ़ लेंगे, इससे सवाल भी बन जाएगा, और जो कर रहा है वो भी पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है, तो ब्लड कर रहा है। क्या कर रहा है, तो परिसंचरण कर रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, क्या हेडिंग लगाइएगा, ब्लड, जिसको रुधिर कहते हैं हिंदी में, हिंदी वाला लगाएंगे क्या, रुधिर, और ब्लड वाला इंग्लिश वाला लिखाएंगे ब्लड। ठीक है, लिखिए ब्लड, ब्लड। ठीक है, इसको रुधिर लिखिए, रुधिर। ठीक है, क्या होता है रुधिर और क्या होता है ब्लड, ब्लड कितना कंपोनेंट्स है, ब्लड क्या होता है, सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और इस यहां से अब जो है सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, और इसको एक बार रिकॉल करने में भी आपको मदद करेंगे लेक्चर के लास्ट में। ठीक है, पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी बताएंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा, तो बहुत चीज रटने का चीज नहीं है। ठीक है, तो रुधिर जो है वो दो चीज, जो रुधिर जो है वो दो चीज से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है, दो चीज से। सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा, और क्या चीज से बना हुआ है, ब्लड कंपोनेंट्स या फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट को क्या कहते हैं, अवयव। क्या कहते हैं, अवयव। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा अवयव लिख लीजिए, अवयव। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है सर, यही दो एलिमेंट है इसमें। क्या है, दो एलिमेंट है, किसका, रुधिर का। रुधिर का क्या है, दो एलिमेंट। कौन कौन है, एक प्लाज्मा है और एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। क्या है, एक प्लाज्मा, एक अवयव है। ठीक है, प्लाज्मा और अवयव, इसमें कितना परसेंट रहता है, क्या इसमें कितना परसेंट रहता है, क्या इससे क्या क्वेश्चन पूछा है, इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब चीज अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये ब्लड जो है, टोटल ब्लड है, टोटल ब्लड का 55% यही रहता है। क्या रहता है, ब्लड प्लाज्मा। आपसे सवाल यहीं से पूछेगा कि ब्लड प्लाज्मा कितना परसेंट रहता है ब्लड में, तो आपको टिक लगाना है 55%। 65% मत लगाइएगा, 65% मत लगाइएगा, क्या लगाइएगा, 55%। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा इसको कहते हैं। तो आपसे पूछेगा रुधिर में जो ब्लड प्लाज्मा है, रुधिर प्लाज्मा जो है वो रुधिर प्लाज्मा कितना प्रतिशत रहता है, तो 55% रहता है। तो 55% ई है, तो ये कितना हो जाएगा, 45%। ठीक है, 45%। ठीक है, इसको अब यहीं तक हम छोड़ देते हैं, क्यों, इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है,
इसके बाद पहले टॉपिक इसको खत्म करते हैं, प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा में सबसे पहले ये क्या है कि 55% पूरा क्या रहता है, ब्लड प्लाज्मा रहता है। ब्लड प्लाज्मा में जो 91% कितना 91% लिख लीजिएगा, 91% क्या रहता है, वाटर रहता है। वाटर मतलब क्या, जल। जल, वाटर का भी हिंदी लिखना पड़ेगा तब तो दिक्कत वाली बात है। देखिए कोई बात नहीं, ठीक है। 91% क्या है, वाटर है, किसका, प्लाज्मा का। इस 55% का 91% क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इससे पूछेगा आपको कि ब्लड प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी है, या कितना प्रतिशत जल है, या कितना प्रतिशत वाटर है। तो आपको कहना है 91% ब्लड प्लाज्मा में वाटर ही है, ठीक है। अब बचा कितना परसेंट, 9%। सर देखते हैं 9% में क्या क्या है और आपका सवाल कहां से पूछता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्या रहता है 90% में प्लाज्मा में, प्लाज्मा में और रहता है एंटीबॉडीज। क्या रहता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षक, ठीक है। प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षी पदार्थ। प्रतिरक्षी पदार्थ, प्रतिरक्षी पदार्थ क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। क्या होता है सर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो होता है वो हम लोग को रोग से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है, रोग से लड़ने का क्षमता। मतलब अगर कुछ भी, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, जब भी कुछ भी कोई भी इंफेक्शन हो रहा है तो उसमें जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है और रोग से लड़ता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज किसमें प्रेजेंट रहता है, तो ब्लड प्लाज्मा में रहता है। इस प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है शरीर का, या प्रतिरक्षी पदार्थ जो है, बॉडीगार्ड का काम कौन करता है शरीर में, शरीर में बॉडीगार्ड का काम प्लाज्मा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या रहता है सर, तो सर ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज और क्या रहता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज लिखिए, ठीक है, ग्लूकोज। और क्या रहता है सर, शर्करा, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। शर्करा मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया। और इसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या रहता है सर, आपसे पूछेगा इसमें ग्लूकोज रहता है, हाँ या ना, हाँ रहता है सर। शर्करा रहता है मतलब कार्बोहाइड्रेट्स रहता है प्लाज्मा में, हाँ रहता है, ठीक है। प्रोटीन रहता है, हाँ रहता है। प्रोटीन रहता है, हाँ रहता है, ठीक है। ये सब चीज रहता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट लिखिए, या तो लिख रहे हैं कॉपी में तो लिखिए, ताकि आपको एग्जाम के समय बहुत चीज याद नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार कॉपी पलटे देख लिए हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कि जो मेन क्वेश्चन है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा के लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि सीरम, सीरम क्या होता है, सीरम, सीरम, सीरम क्या होता है, नाम सुने होंगे सीरम, ठीक है। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। इसको इंग्लिश में लिखिए, प्लाज्मा, प्लाज्मा विदाउट, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। जो प्लाज्मा है वो किसके एब्सेंट में, ये सीरम क्लोटिंग फैक्टर के एब्सेंट में, ये एंटी क्लोटिंग है। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है सर, फाइब्रिनोजेन को, किसको कहते हैं क्लोटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजेन को, जेन, फाइब्रिनोजेन। ये क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, जब हम लोग का हाथ पैर कट जाता है, अगर ये क्लोट फाइब्रिनोजेन अगर काम नहीं किया, क्योंकि 13 गो क्लोटिंग फैक्टर है, टोटल क्लोटिंग फैक्टर 13 क्लोटिंग फैक्टर है, उसको आपको याद नहीं रखना है। बस ये फाइब्रिनोजेन जो है वो क्या करता है, क्लोट फैक्टर करने को मदद करता है। अब ये क्लोटिंग फैक्टर कहां पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर इस क्लोटिंग फैक्टर को हटा देंगे, क्लोटिंग फैक्टर को हटा देंगे, इस ये फाइब्रिनोजेन को, तो उसी को सीरम कहते हैं। ये नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये नहीं लिखिएगा, ये नहीं लिखिएगा, ठीक है।
ये नहीं लिखिएगा, क्या कि एंटीबॉडीज जो एंटी क्लोटिंग फैक्टर है वो नहीं लिखिएगा। लेकिन इसके बाद ये पॉइंट लिखिएगा, जो प्लाज्मा में एंटी क्लोटिंग फैक्टर है उसको क्या कहते हैं, हिपेरिन कहते हैं। एंटी क्लोटिंग फैक्टर को क्या कहते हैं, हिपेरिन कहते हैं। और जो क्लोटिंग फैक्टर विदाउट प्लाज्मा इसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अगर प्लाज्मा में से क्या निकाल देंगे, फाइब्रिनोजेन या क्लोटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, सीरम कहते हैं। अब क्या क्या काम किया है सर इसका जो काम है, प्लाज्मा का क्या काम है, तो प्लाज्मा का जो काम है वो थोड़ा सा देखते हैं, प्लाज्मा का क्या काम है। ठीक है, प्लाज्मा का काम देख लेते हैं, क्या करता है प्लाज्मा। उष्मा के परिवहन में सहायता करता है। उष्मा जो हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कौन मेंटेन रखता है, तो प्लाज्मा रखता है। क्या कौन रखता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, टेम्परेचर जो होता है उष्मा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, उष्मा। ठीक है, उष्मा का क्या कहता है, जो क्या कहता है, उष्मा को मेंटेन करके रखता है, परिवहन में सहायता करता है। परिवहन मतलब यहां से वहां ले जाने में सहायता करता है, गर्मी प्रदान करता है, किसमें, पूरा बॉडी में। ठीक है, और क्या करता है, रुधिर का पीएच मान बनाए रखता है। ये जो पीएच मान है किसका, प्लाज्मा जो क्या करता है, रुधिर का लिख लीजिएगा, रुधिर का पीएच मान बनाए रखता है। ठीक है, रखता है। ठीक है, कौन बनाए रखता है, तो ये प्लाज्मा बनाए रखता है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसके बारे में और थोड़ा सा क्या है कि एक बार रिकॉल कर देते हैं क्या क्या। सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा में पढ़े क्या पढ़े कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो 55% है टोटल किसका, ब्लड का टोटल 55% क्या है, ब्लड का टोटल 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा है। उसमें से ब्लड प्लाज्मा में से 91% जो है क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। ठीक है, अब क्या है, और क्या है सर, और क्या है इसमें क्या होता है, एंटी कोगुलेंट फैक्टर भी रहता है तो और कोगुलेंट फैक्टर भी रहता है। मतलब क्या कि ब्लड को थक्का करने में भी मदद करता है और थक्का नहीं करने में भी मदद करता है। थक्का नहीं कहाँ करेगा, तो शरीर के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको क्या कहता है, क्या कहता है, जो थक्का नहीं करने में मदद, उसको कहता है हिपेरिन। क्या कहते हैं, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन क्या करता है, एंटी कोगुलेंट फैक्टर है। क्या करता है, वो जमने नहीं देता है। किसको नहीं जमने देता है, ये ब्लड को नहीं जमने देता है। ठीक है, कहाँ नहीं जमने देता है, तो ये जो हम लोग का सीरा और धमनी है, हार्ट है, ये सब में नहीं जमने देता है, हृदय वगैरह में नहीं जमने देता है। अब जो है तीसरा चीज था इसमें, 1 2 3, अब चौथा चीज जो था वो क्या था कि जो हम लोग का जो ये कोगुलेंट फैक्टर था उसको क्या कहते थे, कोगुलेंट फैक्टर को फाइब्रिनोजेन। क्या कहते थे, फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन। सर फाइब्रिनोजेन क्या होता था, तो फाइब्रिनोजेन क्लोटिंग फैक्टर है। मतलब क्लोटिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजेन लिखिए। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजेन। अगर ये फाइब्रिनोजेन नहीं रहेगा मतलब क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट रहेगा। ठीक है, एब्सेंट रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, सर उसको कहेंगे सीरम। क्या कहेंगे उसको, सीरम। लिख लीजिएगा, सीरम। ठीक है, सीरम, इसको क्या कहेंगे, सीरम। और क्या पढ़े थे इसमें, इसको अंग्रेजी में भी सीरम ही कहते हैं। लिख लीजिएगा, सीरम। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आगे। क्या, जो पहले 2 एलिमेंट था, ये प्लाज्मा था, एक प्लाज्मा था और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट था। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट, तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट था, 45%। ठीक है, अब यही फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन था उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए वीडियो पीछे करके, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो वीडियो पीछे करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा लीजिए वीडियो। ठीक है, अब आगे फिर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फिर, जो बंद परिसंचरण तंत्र था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसका जो परिसंचरण हो रहा था किसके द्वारा हो रहा था, तो ब्लड के द्वारा हो रहा था। और ब्लड का हम लोग पार्ट पढ़े थे, 2 पार्ट, कौन कौन, प्लाज्मा और कौन, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट में जो हम लोग पढ़े थे, अब क्या पढ़ेंगे, जो
फॉर्म्ड एलिमेंट है उसके बारे में। रुधिर अणु कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? रुधिर अणु। ठीक है, रुधिर ठीक है, रुधिर अणु। क्या होता है रुधिर अणु? ठीक है, क्या होता है ये? इसमें 3 पार्ट है, देखिए कौन कौन पार्ट है वो देखते हैं। ठीक है, 3 पार्ट क्या क्या है इसमें। सबसे पहला आरबीसी कहते हैं इसको, डब्ल्यूबीसी कहते हैं इसको, और तीसरा जो है वो क्या है? प्लेटलेट्स है। क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। और क्या है ये है लाल रुधिर, हिंदी में कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लाल रुधिर। लाल रुधिर। और क्या होता है ये दूसरा जो है श्वेत रुधिर है। क्या है ऐसा? ये श्वेत रुधिर। श्वेत रुधिर। ठीक है, अब क्या है तीसरा? ये प्लेटलेट्स, इसको भी इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे सवाल क्या पूछेगा आपको। एरिथ्रोसाइट्स, इसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद क्या है? इसको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। अब पूछेगा आपसे आरबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी जो है, प्लेटलेट्स जो है, इसका कितना क्या क्या है? इसका पूछेगा आपका लाइफ स्पेन कि कितना दिन तक ये जीवित रहता है। ठीक है, उससे पहले लिखिए कि ये कितना अमाउंट में रहता है। तो 4.5 टू 5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद आप लिखिएगा इसमें कितना होगा? 6,000 टू 8,000 मिलीमीटर मिलियन 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहां पे आते हैं, ये कितना रहता है? तो 15,000 नहीं 1.5 लाख लिखिएगा इसको। क्या लिखिएगा? 1.5 लाख। एक, ठीक है, इतना रहता है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं किसका? इसका लाइफ स्पेन कितना होता है। ठीक है, इसका लाइफ स्पेन जो है वो कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन। ठीक है, या 4 मंथ। ठीक, 120 दिन या 4 मंथ होता है। आपसे पूछेगा रुधिर अणु का जो आरबीसी है, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? वो लाइफ स्पेन कितना दिन तक जीवित रहता है? तो 120 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, ये कितना पाया जाता है शरीर में? तो 4.5 मिलियन टू 5 मिलियन, मतलब 4.5 मिलियन से 5 मिलियन तक, 4.5 मिलियन से 5 मिलियन तक क्या पाया जाता है? ये आरबीसी का काउंट है। ठीक है, ये कैसा आकार का रहता है? ये कैसा आकार का रहता है? इसका जो आकार रहता है, इसका आकार जो रहता है वो कैसा रहता है? गोल रहता है। कितना कैसा रहता है? गोल रहता है। ठीक है, ठीक ना। अब यहां पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आकार कैसा रहता है? इसका रंगहीन रहता है। रंगहीन पहले लिख लीजिएगा। और इसका कैसा रहता है? ये रंग रहता है लाल रंग का, लाल रंग। ठीक है, लाल रंग का होता है। अब ये रंगहीन होता है, रंगहीन। ठीक है, ये रंगहीन होता है, ये लाल रंग का होता है। ठीक, जो इसका कलर होता है, किसका? डब्ल्यूबीसी का जो कलर होता है वो रंगहीन होता है। ठीक है, अब बोल रहा है आगे जाके क्या कि इसका जो कलर होता है ये भी रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। ठीक है, अब इसका शेप कैसा होता है? गोल होता है इसका शेप। इसका भी शेप कैसा होता है? इसका भी गोल ही होता है। ठीक है, गोल होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, आप ऊपर लिख लीजिएगा गोल। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा गोल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे जो है इसका लाइफ स्पेन जो पूछा, इसका लाइफ स्पेन 120 दिन होता है। इसका लाइफ स्पेन कुछ घंटा होता है या कुछ समय होता है। ठीक है, कुछ घंटा, घंटा। ठीक है, कुछ घंटा। और इसका लाइफ स्पेन जो होता है 7 से कितना? 7 से 8 दिन। ठीक है, 8 दिन। ठीक,
अब देखिएगा आपसे सवाल क्या पूछेगा, ये जो रुधिर है, रुधिर अणु पड़ रहा है, उसमें प्लेटलेट्स का कितना लाइफ स्पेन होता है। तो प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पेन है 7 to 8 डेज होता है, ठीक है। से प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन 7 to 8 डेज। पूछेगा आरबीसी का जो प्लेटलेट्स है, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है, वो आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना रहता है, तो 120 दिन या 4 महीना, ठीक है। अब ये पूछेगा क्या कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कुछ घंटा लिखिएगा, ठीक है, कुछ घंटा। आपसे यही सब सवाल पूछेगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, ठीक है। अब इस सब के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम मिटाते हैं, अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक में पहुंचते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में हार्ट के बारे में, ठीक है, हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में, ठीक है, हृदय के बारे में कि कैसे मानव हृदय काम करता है और मानव हृदय में क्या क्या होता है, कितने भाग होते हैं, सब चीज पढ़ेंगे हम लोग। मानव हृदय से कितने सवाल पूछे जाते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका, एक जरा सा लिखिएगा कि लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि सर ब्लड जो है, ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम क्या क्या है, परिसंचरण करता है। किसका परिसंचरण करता है, मतलब परिवहन, किसका परिवहन, किसका परिवहन, ऑक्सीजन का, ठीक है, या CO2 का भी, दोनों का परिवहन करता है। और किसका परिवहन करता है, हार्मोन का, हार्मोन का। और किसका परिवहन करता है, वाटर का, सब जगह शरीर में वाटर ले जाता है, तो ये सब चीज का क्या करता है, परिवहन करता है। उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि जो, और ये तो गैस का भी हो सकता है, तो हार्मोन, वाटर, गैस सब का कर सकते हैं। इसके बाद और क्या करता है, ये रोगाणु से लड़ने का क्षमता देता है, रोगाणु क्षमता प्राप्त करता है, रोगाणु से रक्षा का क्षमता प्राप्त करता है। लिख लीजिएगा, रोगाणुओं से लड़ने का, लड़ने से रक्षा, ठीक है, बस सिंपल लिखिए, बस समझने का बात है। तो रोगाणु से लड़ने का रक्षा प्रदान करता है कौन, ये ब्लड, मतलब ये क्या लिखेंगे, ब्लड, ठीक है, ब्लड मतलब रुधिर, रुधिर, ठीक है, ये सब बात लिखेंगे। लास्ट लिखिएगा क्या कि शरीर का तापमान को संतुलित करता है, शरीर का तापमान, ठीक है, शरीर का तापमान, शरीर तापमान, तापमान, शरीर तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित लिख लीजिएगा, संतुलन लिख लीजिएगा, संतुलन या नियंत्रित, संतुलन, संतुलन, ठीक है, कौन करता है, ये ब्लड, रुधिर करता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा और आप लोग को बोरिंग लगने लगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि हार्ट के बारे में, जो हृदय है, मानव हृदय है, मानव हृदय में कैसे मानव हृदय काम करता है और उससे जो सवाल आते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उससे बारे में बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जय हिंद।